वेलकम टू माय N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि वेब हुक से हम कंडीशनल नोड को यूज़ करते हुए किस तरह एक डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम वेब हुक के रिस्पॉन्स को एक से ज़्यादा वर्कफ्लो पर रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ, डबल क्लिक करें, बैक स्पेस, और इसका नाम रख लेते हैं हम वेब हुक कंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि हम इसमें इफ़ और एल्स को यूज़ करना सीखेंगे, इफ़ एल्स नोड को। ठीक है, तो मेरा टास्क ये है कि मैं आ, ये देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे वेब हुक से कोई स्कोर फील्ड आ रही है और मैं उस पे कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर स्कोर ग्रेटर देन 50 हो तो वर्कफ्लो का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो या इस तरह का रिस्पॉन्स आए। मिसाल के तौर पर यू पास द सब्जेक्ट। और अगर स्कोर का रिस्पॉन्स लेस देन 50 है तो हम ये मैसेज प्रिंट करा देते हैं या ये रिस्पॉन्स कर देते हैं कि यू फेल्ड द कोर्स, यू नीड टू रिपीट। तो इस तरह का हम एक फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेब हुक का ट्रिगर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये HTTP लोकल होस्ट 5678 वेब हुक, ये हमारे पास एक यूआरएल, टेस्ट यूआरएल जनरेट हुआ। अब इसमें जो हमारे पास HTTP मेथड है वो हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम जो रख लेते हैं वो हम स्कोर सब्जेक्ट डिसीजन रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट डिसीजन आ गया। अथेंटिकेशन नहीं चाहिए और रिस्पॉन्स जो है वो हमें इमीडिएटली चाहिए। ठीक है, हम बाकी भी देख लेंगे कि व्हेन लास्ट नोड फिनिश, तब जब लास्ट नोड फिनिश हो तब हमें रिस्पॉन्स मिले, या यूज़ रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड। हम ये वाले पैरामीटर्स भी सेट करके रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। हमें फ़ौरन इस पे लॉजिक भी लगानी है इफ़ एल्स की नेक्स्ट नोड में, तो मैं इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट कर लेते हैं हम इसको। तो इस तरह से ये एक मुझे यूआरएल मिल गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। टर्मिनल पे जाते हैं, मैं इसको क्लियर करूँ। तो टर्मिनल पर आके हमने सेम वही कर्ल कमांड यूज़ कर लेनी है जो हमने पहले पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ की थी। आप वो कर्ल कमांड अपने किसी टेक्स्ट एडिटर पर सेव करके रखें। मैं जो है पिछली कमांड को यूज़ करके अपडेट कर लेता हूँ चीज़ों को। तो अब यहाँ पे जो हमारा यूआरएल बनेगा वो बनेगा ये वाला वेब हुक टेस्ट, और इसके बाद सब्जेक्ट डिसीजन। उसके बाद जो हमारा हेडर होगा वो एप्लीकेशन जेसन होगा, और उसमें जो डेटा होगा उसमें हमने पास करना है स्कोर को। और जो हमारा स्कोर है वो जी लेट्स सपोज 60 है। ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। वर्क फ्लो स्टार्टेड, हमें रिस्पॉन्स में वर्क फ्लो स्टार्टेड का मैसेज मिला, और हमारे कर्ल कमांड ने हमारे टर्मिनल से इस यूआरएल पर स्कोर 60 का डाटा उसने पोस्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट हमारा ट्रिगर ऐड हो गया यहाँ पे। अब हमने इस ट्रिगर के बाद एक लॉजिकल नोड ऐड करना है, इफ एल्स का नोड ऐड करना है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप यहाँ प्लस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप ये टॉप राइट पर भी एक प्लस है, ओपन नोड पैनल, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने एक इफ का नोड लगाना है, तो ये मेरा एक इफ का नोड आ गया। पिछले नोड से हमें ये वेब हुक से हमें ये वाला डाटा आ रहा है। अब यहाँ पर हमने एक डिसीजन लगाना है, कंडीशन लगानी है। अगर ये कंडीशन लगानी है, अगर स्कोर जो है
यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्लिक करें। अगर जो स्कोर है, स्कोर को कॉपी करें और ड्रैग करें। अगर स्कोर जो है नंबर is greater than, if score is greater than 50 तो ट्रू ब्रांच एग्जीक्यूट होगी या फॉल्स ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब हम नोड को देख लेते हैं। इसमें अब हमारे पास दो ब्रांचेज हैं। अब दोनों पर हमने एडिट फील्ड के नोड लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट फील्ड ऐड करता हूँ। ट्रू के केस में क्या होगा, ट्रू के केस में अब हमने यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं मैसेज या रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आ जाएगा, वैल्यू होगी यू पास्ड द सब्जेक्ट विद मार्क्स, और यहाँ पे मैं स्कोर को आगे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यू पास द सब्जेक्ट विद द मार्क्स 60। जब हमारे स्कोर ग्रेटर देन 50 होंगे तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पास मैसेज बैक टू द कैनवस। अब हम ज़रा फॉल्स वाले वर्कफ्लो को एक्टिव करते हैं, तो उसके लिए मुझे वेब हुक पे जाके मुझे इस वेब हुक को जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कर्ल पर जाके मुझे स्कोर को 40 करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस सूरत में अब मुझे इसको भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जब मैंने दूसरे इफ़ वाले नोड को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास फॉल्स वाला नोड जो है वो एक्टिव हो गया। अब मुझे इस नोड में एक और सेट फील्ड ऐड करनी है, और सेम वही एक फील्ड ऐड करेंगे। इसका नेम रख देते हैं रिस्पॉन्स, और इसकी वैल्यू यू फेल्ड द सब्जेक्ट, योर मार्क्स आर, और मैं ये स्कोर जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, यू फेल्ड द सब्जेक्ट, योर मार्क्स आर 40। तो इस तरह से मेरी दूसरी जो फॉल्स वाला वर्कफ्लो की ब्रांच थी, जो नोड था, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब अब मुझे एक वेब हुक का रिस्पॉन्स चाहिए इन दोनों के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेब हुक रिस्पॉन्ड, और यहाँ पे फर्स्ट इनकमिंग आइटम, और क्योंकि अब हमारे पास दो जगह से आ रहा है तो फर्स्ट इनकमिंग आइटम जो है वो इस रिस्पॉन्स को हमें जेसन में यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको भी मैं इसी में ही पास कर देता हूँ। तो ये एक हमारा कंडीशनल एपीआई का वर्कफ्लो है कि वेब हुक किस तरह काम करेगा कंडीशनल केस में। ट्रू के केस में वो ऊपर वाले पाथ से फ्लो करेगा, और फॉल्स के केस में वो नीचे वाले पाथ से फ्लो करेगा। चलें इस वर्कफ्लो को हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट स्टेप। तो ये वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट है, तो हम जो है टर्मिनल पे जाते हैं। जो कमांड मैंने आपको कल की बताई थी वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है। मेरे ख्याल में ये एरर ये है कि हमें इसको इमीडिएटली की बजाय यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, वेबहुक के नोड से हमने इसको रिस्पॉन्ड करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिस्पॉन्ड टू वेबहुक यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से हमें ये वाला पैरामीटर अब रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट है। मैं क्लियर करता हूँ, और जो मेरी कर्ल की कमांड है वो मैं एंटर करता हूँ। तो नोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मुझे इफ़ वाले नोड को एग्जीक्यूट करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन जो है वो 50 है, तो ट्रू वाली साइड पे गया। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया।
हम इनके साथ साथ लॉग्स भी देखते जाते हैं और फिर मैं रिस्पॉन्ड टू वेब हुक करता हूँ तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये योर पास द सब्जेक्ट विद मार्क्स 70। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने वेब हुक पर क्लिक किया, कर्ल कमांड वेब हुक के नोड्स को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कर्ल कमांड आई, स्कोर 70 पास हुआ। उसने स्कोर को पास किया इफ़ में। इफ़ ने जो है इफ़ ने जो है वो ट्रू वाली ब्रांच को एग्जीक्यूट किया, फिर जो पास मैसेज में से गुजरा, पास मैसेज के बाद उसने वेब हुक को रिस्पॉन्ड कर दिया, यू पास द सब्जेक्ट। इसी तरह हम जो है एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हैं। दोबारा से अब हम फेल वाला केस भी चेक कर लेते हैं। अब मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 40, मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए रिस्पॉन्स आया, यू फेल्ड द सब्जेक्ट, योर मार्क्स आर 40। तो इस तरह आप जो है वो रिस्पॉन्स कमांड पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वेब हुक के थ्रू कंडीशनल वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद एपीआईज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद नोड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।